एवन हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शिवानी हंस। तो लोकसभा चुनाव के लिए आज हरियाणा में मतदान हो रहा है। 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद होने जा रहा है। तो जिस तरीके से लगातार हम आपको सुबह से ही तस्वीरें दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों में, किस तरीके से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की लाइनें लगी है। इस वक्त हम मौजूद हैं टोहाना विधानसभा क्षेत्र के गांव जमालपुर शेखों में, और यहाँ हमारे को, और ना ही सिर्फ यहाँ पर, लेकिन हमें पूरे जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र में और टोहाना विधानसभा क्षेत्र में एक अलग ही माहौल देखने को मिला है। एक खास और इंटरेस्टिंग बात आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम सुबह से घूम रहे हैं, अलग अलग हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो जो हमें मुख्य टक्कर वो जो दिख रही है वो कांग्रेस और बीजेपी में दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें भी बयां कर रही है, ये आप हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप मेरे पीछे देखते हैं जमालपुर शेखों की कोई तस्वीर है, तो जो मतदान केंद्र है उनके बाहर जो पोलिंग एजेंट्स बैठे हुए अपने अपने बूथ लगाकर, मेरे बिल्कुल राइट साइड में आप देख सकते हैं ये बीजेपी का है, अशोक तंवर का ये बूथ है जहाँ पर यहाँ एजेंट्स बैठे हुए। और मतलब सुबह से ही जो भी यहाँ पर वोटर्स आ रहे हैं उनको किसी को वोट ढूंढने में भी दिक्कत आ रही तो यहाँ पे मदद कर रहे हैं। वहीं आप मेरे पीछे बिल्कुल सामने देख सकते हैं यहाँ पर जो संदीप लोट है, जो इनेलो के उम्मीदवार, उनका भी यहाँ पर बूथ लगा हुआ है। और सामने आप देखेंगे कि वहाँ जो इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कुमारी सैलजा, उनका भी यहाँ पर बूथ लगा हुआ है। लेकिन जेजेपी, वो भी जो कि सत्ताधारी रही है, पार्टी सत्ता में रही है बीजेपी के साथ गठबंधन में, उसका यहाँ पर कहीं भी जहाँ पर भी हम गए वहाँ पर जेजेपी उम्मीदवार जो रमेश खटक है, उनका कहीं पर भी बूथ नज़र नहीं आया है। इतना ही नहीं, जो मतदान केंद्र के अंदर जो एजेंट्स बैठे हुए हैं पार्टियों के, उनमें भी कहीं ना कहीं जो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार ही के जो एजेंट्स हैं वही नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टियाँ, जो इनेलो हो गए, निर्दलीय उम्मीदवार हो गए, जेजेपी होगी, और भी कई जो पार्टियां हैं, उनके जो एजेंट्स हैं वो नज़र नहीं आ रहे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आखिर, क्योंकि जिस तरीके से सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कम से कम 14 से 15 नामांकन दाखिल किए गए थे, लेकिन जो मुख्य चेहरे सामने आ रहे हैं वो सिर्फ अशोक तंवर और कुमारी सैलजा के बीच ही मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं कहीं ना कहीं जो खुद को पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीतने का दावा करती है, चाहे वो जेजेपी हो या इनेलो हो, वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मुकाबला जो दिलचस्प होता जा रहा है और जो कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है वो कांग्रेस और बीजेपी में देखा जा रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि जब रिजल्ट आएंगे तो किस करवट ऊंट बैठेगा और किसके पक्ष में इस बार अधिक से अधिक मतदान होंगे। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें एवन हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।